आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम इस एक्सरसाइज में फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहले चैप्टर में हम सेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम उनके ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियोज़ में हम बहुत डिटेल में जा चुके हैं इनके बारे में। उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है, उसके बाद हमने रिलेशन पढ़ा है। रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। जो फंक्शन है, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन देखिए, इसकी अगर हम डेफिनेशन लें, रिलेशन की अगर मैं बात करूं, जब हमने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन क्या था? वो सबसेट था किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो फंक्शन भी हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, तो ये भी सबसेट होगा। क्या होगा? अ सबसेट ऑफ A इंटू बी। अ सबसेट ऑफ A इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट is said to be a function from A to B। A से B पे फंक्शन कहलाएगा if and only if for each x belong to A, मीन्स A सेट के हर एक एलिमेंट के लिए there exists a unique element y belong to b। A के हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट y होगा b में, such that order pair x y belong to that function f। ठीक है, f हमारे पास क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। अगर हम विजुअल रूप में देखना चाहें तो मान लीजिए 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 2 4 3 6। यहाँ पे इसके हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए वी हैव ए यूनिक एलिमेंट इन बी सच दैट ऑर्डर पेयर 1 2 2 4 एंड 3 6 हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? फंक्शन है। ध्यान दें, यहाँ पे अगर एक की दो इमेज हो गई देन इट इज नॉट ए फंक्शन, और अगर किसी एक भी एलिमेंट की इमेज नहीं होगी, अगर ऐसा नहीं होता देन इट इज नॉट ए फंक्शन। रिलेशन तो होगा, रिलेशन तो होंगे ये सारे, क्योंकि अगर हम रिलेशन की बात करें, यहाँ पे कितना है? हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, यहाँ पे हमारे पास 7 हैं, तो हमारे ऑर्डर पेयर में एलिमेंट जो बनेंगे 21। एंड इसके बाद अगर हम इनकी रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे A इंटू बी में हमारे पास 21 एलिमेंट हैं, और रिलेशन जो बनेंगे वो 2 की पावर 21 बनेगी। रिलेशन तो बनेगी, बट फंक्शन तभी होगा जब इनके हर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ पे यूनिक हो, अलग अलग हो। एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ ए टू बी। हमारे पास फंक्शन ए से लेके बी के ऊपर डिफाइन किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन की बात करते हैं। इमेज, एवरी यूनिक एलिमेंट y belong to B is image of each x belong to A। यहाँ पे ये 2 थी, किसकी? 1 की। यहाँ पे 4 2 की, 6 3 की। 2 4 6 जो हैं ये हमारे पास 1 2 3 की क्या है? इमेज हैं। प्री इमेज या इनवर्स इमेज भी हम इनको बोलते हैं। प्री इमेज जो है x बिलोंग टू ए सेट, x बिलोंग टू ए
is called as pre-image of y belong to B। हमारे पास 2 की प्री इमेज 1 होगी, 4 की प्री इमेज 2 होगी एंड 6 की प्री इमेज हमारे पास कितनी होगी? 3 होगी। अब हम बात करते हैं डोमेन। डोमेन जो है हमारा ये सेट ए इज नोन एज डोमेन ऑफ फंक्शन। हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पे हमने फंक्शन जो डिफाइन किया है ए से लेके बी के ऊपर, इसका डोमेन क्या होगा? हमारा ए सेट होगा। इसके बाद कोडोमेन जो होगा सेट बी इज नोन एज कोडोमेन ऑफ एफ। उस फंक्शन का कोडोमेन हमारे पास सेट बी होगा। हम रिलेशन में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो और जो हमारे पास रेंज होगी, रेंज हमारे पास क्या क्या आया था? हमारे पास 2 4 6। एवरी इमेज ऑफ x बिलोंग टू A in set B is known as range of that function f। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे डोमेन की अगर मैं बात करता तो सेट A होगा, अगर कोडोमेन की बात करता तो सेट क्या होगा? B होगा। और अगर हम रेंज की बात करेंगे तो दिस इज 2 4 एंड 6। ये सिंपल सी हमारे पास इमेज पर इमेज, डोमेन, कोडोमेन और रेंज की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, इनके बारे में हम रीड करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मीन्स इक्वल आए हमारे पास इमेज और प्रीमेज अगर इक्वल है। फर्स्ट नंबर पे है आइडेंटिटी। A function f from A to B defined by fx इज इक्वल टू x। देखिए ये मान लीजिए मेरा सेट A है, ये मेरा सेट B है, ये हमारा x होता है और ये हमारा fx। जो हमारी इमेज है इट इज डिनोटेड बाई fx। इमेज जो है y इज इक्वल टू fx, इसे हम डिनोट करते हैं। तो अगर हमारे पास इमेज जो है वो प्री इमेज के इक्वल आ जाए, मीन्स 1 1 के साथ हो, 2 2 के साथ हो, 3 3 के साथ हो, अगर ऐसा कुछ है तो वो हमारा क्या कहलाता है? आइडेंटिटी फंक्शन। अगर सिंपल सा इसके हम ग्राफ की बात करें, x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू -1 होगी, y की वैल्यू -1 होगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है विच इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री ऑफ x एक्सिस। ये हमारा इसका ग्राफ बनता है। दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू x, fx इज इक्वल टू x था, fx को मैंने क्या बताया? ये हमारे पास से y के रूप में डिनोट करते हैं। दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन अ फंक्शन f from A to B defined by fx is equal to c। मीन्स अब की बार हमारे पास जितनी भी इमेज बनेगी वो c इज वेयर c इज अ कांस्टेंट, वेयर c इज कांस्टेंट। कोई भी इमेज जो बनेगी वो हमारे पास क्या होगी? कांस्टेंट है, सबकी इमेज सेम बनेगी। मीन्स अगर हम कहते हैं कि 1 की भी 2 बन जाती, 2 की भी 2 बन जाती, 3 की भी 3 बन जाती, सबकी अलग अलग इमेज है बट सबकी सेम इमेज है। मीन्स 1 की 2 अगर हम ऐसे लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 1 2 3 4, 1 की 1, 2 की 1, 3 की 1, 1 की एक ही इमेज है
दो इमेज नहीं है, यूनिक इमेज है। 2 की भी 1 इमेज है, 3 की भी 1 इमेज है, सबकी इमेज है बट सबकी सेम इमेज है, ठीक है। तो हमारे पास वो क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन। अगर हम इसका ग्राफ हल्का सा खींचना चाहें, या अगर हम x की वैल्यू सपोज करो 3 है या 1 है, x की वैल्यू 1 के लिए भी y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 के लिए भी y की वैल्यू 1, x के लिए, और ये 1 हो गया, 3 के लिए भी 1, x की वैल्यू अगर हमारे पास -1 होता तब भी ये 1। तो ये जो लाइन बनेगी ये हमारे पास किसकी बनेगी, कांस्टेंट फंक्शन का डायग्राम बनेगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में तो हम छोटी क्लासों में भी हम पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कौन से टाइप के, ax प्लस बी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इट इज़ ए फंक्शन, मीन्स अगर हमारे पास fx सच दैट ax प्लस fx इज इक्वल टू ax प्लस बी हो, या फिर हमारे पास ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, या फिर हमारे पास क्यूब में आ जाए ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस c, ऑल दीज टाइप्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शंस। सिंपल है, इसको हम लीनियर कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, पॉलिनोमियल। अब इनका जो डायग्राम देखिए, ये हमारे पास लीनियर है, एक लाइन बनेगी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक में है तो ये हमारा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। वो डिपेंड करेगा ए के ऊपर, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। डिफरेंट पॉलिनोमियल का डिफरेंट फिगर बनेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ fx अपॉन gx, मीन्स हमारे पास दो कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, वे fx अपॉन gx एंड gx इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखें, अगर नीचे 0 आ गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। सो दिस टाइप of functions are called rational function and gx is not equal to 0. Next one is the modulus function, important है, the modulus function, ठीक है। modulus function, a function fx from R to R defined by a function f, R to R defined by fx is equal to modulus of x, where x belong to R हो गया हमारे पास। मतलब हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। चाहे अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव ले लें या पॉजिटिव ले लें, ये मॉडुलस जो होता है वो उस वैल्यू को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो ये फंक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो ये x होगा, और ये -x होगा इफ x इज लेस देन 0। यहाँ पे अगर मैं इसका डायग्राम की बात करूँ, अगर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो ये 1 है, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू, मतलब ये हमारे पास क्या है, fx इजकल टू y तो है। अगर x की वैल्यू 2 ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, हमारे पास ऐसे बनेगा। 0 है तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इज आल्सो 0 हो जाएगा। बट अगर हम माइनस में चलते हैं, इफ़ x इज -1 एंड -2, तब क्या होगा, माइनस ऑफ -1। अगर x इज लेस देन 0 है, x की वैल्यू -1 माइनस ऑफ -1 दैट इज प्लस का 1, तो y की वैल्यू तो हमारे पास क्या बना, प्लस का। -2 है तो प्लस का। तो इसका जो हमारे पास डायग्राम बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। y की वैल्यू हमेशा क्या बनेगी, इसमें पॉजिटिव बनेगी। ये था हमारा मॉडुलस फंक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में जो हमारी इमेज बनती है वो सिर्फ 3 ही बनती है हमारे पास। सभी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 के लिए हमारे पास 3 ही वैल्यूज़ बनती हैं इसमें, ठीक है। सिग्नम फंक्शन
सिग्नम फंक्शन। ये क्या है? अ फंक्शन f from R to R डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू, हमारे पास क्या, अगर 1 होगा इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो y हमारे पास मतलब जो इमेज बन रही है वो 1 ही बनेगी, चाहे x की वैल्यू 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कुछ भी हो। और 0 होगी इफ x इज इक्वल टू 0, 0 के लिए 0 होगी। एंड -1 इफ x इज लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए हमारे पास क्या होगी, -1 ही होगी। ठीक है, अगर हम इसका डायग्राम की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 अगर हम बात करें, x की वैल्यू सपोज करो 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 1 बनेगी। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 ले तो y की वैल्यू तो 1 ही बनेगी, x की वैल्यू 3 है तो भी 1 ही है। तो हमारे पास यहाँ से ये ओपन होगा क्योंकि 1 नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास, x की वैल्यू 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 0 के लिए 1 नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे ओपन किया है। 0 के लिए क्या है, 0 है, यही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम -1 लेते मीन्स x की वैल्यू -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, तब हमारे पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू -1 आ रहा है। तो यहाँ पे ये होगा, ये भी -1, ये भी -1, तो ये हमारे पास ऐसे, ये इसका डायग्राम बनता है किसका, सिग्नम फंक्शन का। ठीक है, इसके बाद होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अ फंक्शन f R to R defined by fx is equal to ब्रैकेट ऑफ दिस x, बिग ब्रैकेट हम इसमें लेते हैं और यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये क्या होती है, assume the value of greatest, assume the value of greatest integer less than or equal to x। ठीक है, यहाँ पे fx is equal to x such that assume this x, assume the value of greatest integer less than or equal to x। इसमें अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें, इसका डायग्राम की अगर हम बात करें, ये हमारे पास x -x y डैश, अगर हम 0 से लेके 1 के लिए लेते हैं, फॉर x की वैल्यू 0 से 1 की अगर हम बात करें तो हमारे पास fx की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। fx क्या हो जाएगा, 0, मीन्स ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। x की वैल्यू 0 से 1 के लिए हमारे पास यहाँ पे ही होगा, ये वैल्यू हो गई हमारे पास। इसके बाद x इज इक्वल टू 1 से लेके 2 पे, 1 से लेके 2 के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सा होगा, x की वैल्यू, fx की वैल्यू जो बनेगी हमारे पास, मीन्स y की वैल्यू जो बनेगी वो 1 बनेगी। मीन्स 1 से लेके 2 के बीच में हमारे पास क्या बन रहा है, 1 बनेगी। ठीक है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, सपोज करो दिस इज़ 3, 2 से लेके 3 के बीच में हमारे पास ये क्या बनेगी, 2 बनेगी। फॉर x इज इक्वल टू 2 2 3 1 2 2 0 2 1 हमारे पास fx की वैल्यू क्या बनेगी, 2 बनेगी। ठीक है, यहाँ पे 2 से लेके 3 के बीच में। और अगर हम बात करें x की वैल्यू -1 to 0, -1 to 0 करें तो fx की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, -1 बनेगी।
x इज इक्वल टू -2 से और -1 की अगर हम बात करें तो हमारे पास f(x) की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, -2, -2, -3, दिस इज -1, -2। हमने क्या कहा, -1 से लेके 0 तक हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, -1। तो हमारे पास ये बन जाएगा, सॉरी, ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू -2 से लेके -1 में हमारे पास f(x) की वैल्यू क्या बन जाएगी, -2 बन जाएगी, ठीक है। और आगे चलेंगे तो ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, -3 और -2 के बीच में यहाँ पे वैल्यू ये बन जाएगी। इस टाइप का हमारा ग्राफ बनता है इसका। तो ये थे हमारे पास आइडेंटिटी, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, रैशनल, मॉडुलस, सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बारे में डिटेल में हम +2 क्लास में और भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास जो फंक्शंस हैं उनके ऊपर हम ऑपरेशंस मीन्स 2 फंक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं। उन दोनों को f(x) हमारे पास सपोज कीजिए f(x) और g(x) हमारे पास कोई 2 फंक्शन हैं, तो उनका अगर हमने एडिशन करना है f + g(x) इससे डिनोट करते हैं। अगर हमने माइनस करना है तो f - g(f)(x) करेंगे। अगर उनको मल्टीप्लाई करने हैं तो f × g(f)(x) बनेगा, और अगर डिवाइड करना है तो f(g) × x। ऑपरेशंस हम पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, उनका एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे g(x) इज नॉट इक्वल टू 0, ये जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर नीचे 0 आ गया तो वो उसको क्या बना देगा, नॉट डिफाइन बना देगा। चलिए, इस वीडियो में बस इन फंक्शंस और फंक्शन की डेफिनेशन और इन फंक्शंस के बारे में ही पढ़ना था। अब हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।